फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल एक्ने हैं, क्या इन सारी दवाइयों को लगाने से मेरे फेस के जो एक्ने और पिंपल है वो ठीक हो जाएंगे? तुम्हें इतना पिंपल एक्ने क्यों है, क्या तुम्हें इसके बारे में जानकारी है? नहीं, बस इतना जानती हूँ कि फेस पर दाने निकलना मतलब पिंपल और एक्ने है। पिंपल और एक्ने क्यूटी बैक्टीरियम एक्नेस, जिसे पी एक्ने कहते हैं, इस बैक्टीरिया के कारण हमारे फेस पर मुहासे ज्यादा होते हैं। ये एक हेल्दी स्किन के लिए जरूरी भी होता है। इसे पहले तो प्रोपियूनी बैक्टीरियम एक्नेस कहा जाता था। पी एक्ने से पिंपल एक्ने कैसे होता है? यदि ये हमारी स्किन के लिए, एक हेल्दी स्किन के लिए जरूरी होता है, और मैंने तो सुना था कि फेस माइट्स से पिंपल एक्ने होता है, तो फिर ये फेस माइट्स क्या होते हैं? तो पहले मैं फेस माइट्स के बारे में बताती हूँ, फिर ये पिंपल एक्ने क्यों होता है इसके बारे में बताऊंगी। फेस माइट्स डिमोडेक्स माइट्स विशेष रूप से डिमोडेक्स फॉलिकुलोरम और डिमोडेक्स बेब्रिस, जो आमतौर पर पतली झुर्रीदार त्वचा पर रहती है। बालों के रोम के किनारों पर रहने वाले ये माइट्स मानव त्वचा पर रहने वाले छोटे परजीवी होते हैं। चेहरे के रोम छिद्रों में, आईब्रोज के एरियाज के पास, आंखों के आसपास, नोज के पास, आई लैशेस के पास ये ज्यादा रहते हैं। डायरेक्ट वे में ये पी एक्ने ही हमारे स्किन को में पिंपल एक्ने करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। फेस माइट्स के कारण हमारे स्किन में जो मुहासे होते हैं उनके लक्षणों में वृद्धि हो सकती है, जैसे रोसेसिया होता है, और भी कई प्रॉब्लम्स उसके कारण बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ये इसकी संख्या, उसकी जो हमें कोई प्रॉब्लम हुई है उसे बढ़ाने का काम करता है एक तरह से। और ये 8 पैरों वाले परजीवी होते हैं, और ये अक्सर रात में ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं हमारे स्किन पर, या स्किन के ऊपर आ जाते हैं। वैसे ये हमारे रोम, हमारे जो पोर्स होते हैं उसके अंदर रहता है, रात में ये बाहर निकलते हैं और अपनी संख्या को डबल करने का, यानी अपनी संख्या को बढ़ाने का काम करते हैं रात में। जब सीबेसियस ग्लैंड सीबम को प्रोड्यूस करता है तो ये बालों के जरिए हमारे स्किन के ऊपर आने लगता है, तो जिससे हमारे स्किन के ऊपर एक तेल की परत बन जाती है। हमारे स्किन के ऊपर बालों के जरिए ऊपर आता है और स्किन के ऊपर एक तेल की परत बना देता है। हमारे डेड स्किन सेल जो होते हैं इस सीबम के साथ ऊपर आने लगते हैं, जो एक नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन जब ये सीबम और डेड स्किन सेल ज्यादा मात्रा में बनने लगते हैं तो ये पोर्स को बंद कर देते हैं। पोर्स के बंद हो जाने से भी ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होने लगता है। ब्लैक हेड्स क्या है, व्हाइट हेड्स क्या है, इसके बारे में भी तुम्हें बताऊंगी। और इन सीबम और डेड सेल को इन्हें खाने का काम कौन करता है? ये फेस माइट्स और बैक्टीरिया। जब इनकी संख्या कम रहती है, फेस माइट्स और बैक्टीरिया की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे ये अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं, ये ज्यादा संख्या में बढ़ने लगते हैं, तब हमें प्रॉब्लम होने लगता है पिंपल, एक्ने और डिफरेंट और भी कई तरह के हमारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। कि ये जो फेस माइट्स होते हैं रात में ज्यादा सक्रिय होते हैं, तो फिर फेस माइट्स को पता कैसे चलता है कि हम सो गए हैं, रात हो गई है? अगर हमारी स्किन में बैक्टीरिया के कारण ज्यादा पिंपल एक्ने होता है, तो इस फेस माइट्स के कारण रोजेसिया, जो जिसमें हमारी स्किन लाल हो जाती है बहुत ज्यादा, तो वो किस कारण से होता है? हो सकता है ये प्रकाश को फील करते होंगे, और नहीं तो हो सकता है ये हमारे शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं सोने के वक्त, तो ये उससे महसूस करते होंगे, इन्हें पता चल जाता होगा कि अब हम सो चुके हैं। फेस माइट्स के मुंह के दोनों ओर एक पल्स नामक एक पंजेनुमा अंग होता है, जो इन्हें हमारी कोशिकाओं में घुसने और इन्हें फेस माइट्स को सुरक्षित रखने में मदद करता है। कुछ स्टडीज कहती है कि ये जो फेस माइट्स होते हैं ये शौच नहीं करते हैं और ये मल को इकट्ठा करते रहते हैं। जब ये मर जाते हैं तो इनकी जो मल होते हैं वो एक साथ बाहर आने लगता है, और कुछ लोगों में उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है इसे ट्रिगर करती है, इस चीज को डिफेंस के लिए ट्रिगर करती है, जिससे रोसेसिया भड़क सकता है। सिर्फ फेस माइट्स और बैक्टीरिया के कारण एक्ने या पिंपल नहीं होते हैं। पिंपल एक्ने होने के कई और भी कारण होते हैं। हार्मोनल हो गया, फंगल एक्ने हो गया, कोमेडोन हो गया, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, क्या तुम्हें पता है कि ये भी पिंपल के ही एक प्रकार है? ये पिंपल ही है। फिर पस बनना, गांठ बनना, ये भी कई डिफरेंट तरह के पिंपल एक्ने होते हैं। ये मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में पूरा बताऊंगी कि ये क्यों होता है, ये किस तरह का होता है, किस किस एरिया में होता है, ऐसे क्या प्रिवेंशन करना ठीक रहेगा।
ठीक है, लेकिन मुझे एक सवाल परेशान कर रहा है कि इस सीरम के कारण ज्यादातर लोगों को पिंपल एक्ने होता है, तो इस सीरम की आवश्यकता ही हमारे शरीर में क्यों है? ये सीरम क्या करता है हमारे शरीर में और इसके कारण हमारे स्किन में इतनी प्रॉब्लम होती है? सीरम अगर नहीं रहेगा तो हमारे बालों की जो साइन होती है, हमारी स्किन में जो एक ग्लो आता है, हमारे बाल टूटते नहीं है, हमारे बाल उलझते नहीं है, हमारे बालों की ग्रोथ जो होती है, हमारे स्किन में ज्यादा ड्राइनेस नहीं आती है, हमारे स्किन बहुत ही हेल्दी रहता है, तो ये सीरम के कारण होता है। शिवम लिपिड वर्षा का एक जटिल मिश्रण होता है इसमें, जिसमें ग्लिसराइड, फैटी एसिड और ये एस्केवेलिन रंगहीन गंधहीन तैलीय पदार्थ होता है जो पॉली अनसैचुरेटेड वसा होता है। ये हमारे स्किन के लिए इमोलिएंट और एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। एस्केवेलिन स्किन को हाइड्रेट रखता है, स्किन में जलन होती है अगर तो उस जलन को कम करने का काम करता है एस्केवेलिन। क्या तुम्हें पता है एस्केवेलिन एंटी एजिंग का काम करता है और ये सौंदर्य के प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज होता है जो सार्क के यकृत लीवर से प्राप्त किया जाता है। ये एस्केवेलिन सूर्य की जो यूवी किरणें आती है उससे हमारी स्किन की सुरक्षा करता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल भी रहता है सीरम में। इनके लिए कितना जरूरी है, अगर ये ना हो तो हमारी स्किन तो बेजान एकदम बेकार लगेगी। सोचो, वाओ, इतनी जानकारी कहाँ से मिली तुम्हें? क्योंकि मैं बहुत दिनों से खुद भी पिंपल एक्ने से परेशान थी बहुत ज्यादा, तो मैं वीडियोस में पूछती थी कि क्या इसका सॉल्यूशन है। तो जो बताते थे कि ये प्रोडक्ट लगाने से, इसे लगाने से ठीक होगा, उसे लगाने से ठीक होगा, अब कुछ दिन बाद अगर उनका कोई वीडियो देखो तो उन्हें भी देखो 1 या 2 पिंपल रहता है, तो इट मीन्स उनका भी पिंपल कुछ देर के लिए ठीक होता होगा, इधर उनके भी बहुत सारे दाग मैंने देखे हैं। तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन है भी कि नहीं, और ये क्यों होता है, किस कारण से होता है, बहुत सवाल मेरे छोटे से इस दिमाग में घूमने लगे। तो मैंने बहुत दिनों से 1 वीक से मैंने इस पे स्टडी करना शुरू किया, डिफरेंट सोर्स से मैंने स्टडी करना शुरू किया कि कहाँ से ये होते क्यों है, क्या क्या है नहीं है। मैंने डिफरेंट सोर्स से स्टडी किया, उन सभी को कलेक्ट किया, उन सभी को लिखना शुरू किया, उसमें जो की पॉइंट्स थे उसे सुना मैंने। जो जिनका नॉलेज मुझे लगा कि हाँ ये सही नॉलेज दे रहे हैं, फिर उसमें मैंने फर्दर स्टडी किया कि वो क्या है नहीं है, तो मुझे बहुत कुछ जानने को मिला और भी जानना बाकी है। तो मैं अपना नॉलेज तुमसे शेयर करती रहूंगी, तुम्हें भी इससे फायदा होगा, अच्छा लगेगा तो मुझे तुम फॉलो करती रहोगी तो देखोगी कि तुम्हारी भी स्किन बहुत ग्लोइंग और सॉफ्ट होने लगी है। अगर पिंपल एक्ने आ भी जाएगा 1 या 2, तो अगर उसके दाग बनने लगते हैं तो वो बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। अगर पिंपल एक्ने है तो वो बहुत कम आएगा, 1 या 2 आएगा। इसकी क्या रेमेडी है ये भी मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं उसे कुछ दिनों से, कुछ वीक्स से फॉलो कर रही हूँ और मैंने उसका रिजल्ट देखा है। मुझे भी इतना पिंपल एक्ने हो गया था, तो मैंने भी इसका रिजल्ट देखा है। ओके बाय, फिर मिलती हूँ तुमसे, आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एवरीवन। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।